एक जंगल में रामू नाम का एक शेर अपनी पत्नी भानवी और बेटे बगीरा के साथ रहा करता था। रामू शेर का बेटा बगीरा एक सुंदर सफेद रंग का शेर था। उसने हाल ही में रामू के घर जन्म लिया था। रामू का बेटा बगीरा कोई साधारण शेर नहीं था। उसके पास कुछ अद्भुत शक्तियां थीं जो उसे जन्म से ही मिली थीं। परंतु अभी बगीरा छोटा था। अभी बगीरा अपनी शक्तियों से बिल्कुल अनजान था। इसलिए रामू और भानवी अपने बेटे बगीरा का खास ख्याल रखते थे। बगीरा के आ जाने से रामू और भानवी दोनों बहुत ही खुश थे। आसपास के जंगलों के जानवर भी रामू शेर के बेटे बगीरा को देखने के लिए आ रहे थे। बधाई हो महाराज, आपका बेटा बगीरा तो बहुत ही सुंदर है। यह बड़ा होकर बिल्कुल आप ही की तरह बहादुर और सच्चा राजा बनेगा। ऐसा बोलकर जंगल के सभी जानवर रामू शेर को बगीरा के जन्म के लिए बधाई दे रहे थे। परंतु वहीं एक रंगीन चीता दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। रामू के बेटे बगीरा को देखकर वह चीता वहां से तेजी से भागता है और अपने बाकी भाइयों के पास पहुंचता है। दरअसल उन चीतों की एक रंगीन सेना थी। वे सभी रंगीन चीते उसी जंगल में एक खुफिया ठिकाने पर रहा करते थे। जंगल में किसी को भी उनके ठिकाने के बारे में नहीं पता था। भाइयों, आज मैं तुम सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। जंगल में रामू शेर के घर एक सफेद शेर ने जन्म लिया है। वह सफेद शेर जन्म से ही अद्भुत शक्तियों के साथ पैदा हुआ है। उसके पास कुछ खास शक्तियाँ हैं। अच्छा भाई, क्या तुमने यह सब अपनी आंखों से देखा है? हाँ भाई, मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। भाइयों, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम आज रात उस रामू शेर पर हमला करके उसे जान से मार देते हैं और उस सफ़ेद शेर को उठा लेते हैं। अगर उस सफ़ेद शेर की शक्ति हमें मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर आसपास के सभी जंगलों पर हम चीतों का ही राज होगा और हमारा सामने करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। अब रात होते ही वह रंगीन चीते ऐसा ही करते हैं। जब रामू और उसका परिवार अपनी गुफा में सो रहा था, तभी सभी रंगीन चीते दबे पैर रामू की गुफा पर पहुंचते हैं और रामू को सोता पाकर वह सभी उस पर हमला कर देते हैं और रामू को जान से मार डालते हैं। तभी भानवी शेरनी की आंख खुल जाती है। भानवी अपने सामने उन रंगीन चीतों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और साथ ही भानवी देखती है कि उन रंगीन चीतों ने उसके पति रामू शेर को बड़ी बेरहमी से मार डाला है। सुनो भानवी, अब तुम चुपचाप अपने बेटे को हमारे हवाले कर दो। हम सब तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। यह सुनकर भानवी बहुत ज्यादा डर जाती है और बगीरा को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से भागने लगती है। सभी रंगीन चीते भी भानवी का पीछा करते हैं। भागते भागते भानवी एक पहाड़ी पर आ जाती है। तभी भानवी का पैर पहाड़ी से फिसल जाता है और भानवी पहाड़ी से नीचे एक नदी में आ गिरती है। उस नदी में एक भयंकर बाढ़ आई हुई थी। भानवी को नदी में गिरा पाकर वह सभी रंगीन चीते वहीं रुक जाते हैं और सभी वहां से वापस लौट जाते हैं। वहीं भानवी उस बाढ़ में अपने बच्चे के साथ बह रही थी। वह कैसे भी करके अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी एक बांस का घर बाढ़ में तैरता हुआ भानवी को नजर आता है। भानवी अपने बच्चे को लेकर उस बांस के घर पर आ जाती है और उस बांस के घर के साथ तैरकर एक टापू पर पहुंच जाती है। अब भानवी उस टापू पर उस बांस के घर में ही रहने लगती है और वहीं रहकर बगीरा का पालन पोषण करती है। अब ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और अब भानवी का बेटा बगीरा बड़ा हो गया था और एक बहादुर और शक्तिशाली शेर बन गया था। लेकिन बगीरा को अभी भी अपनी शक्तियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और ना ही भानवी ने उसे उन शक्तियों के बारे में कभी बताया था। तब एक दिन बगीरा अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं पास वाले जंगल में जाना चाहता हूँ। मेरा जंगल देखने का बहुत मन है। हम कब से यहाँ इस टापू पर रह रहे हैं। मेरा जंगल जाने का बहुत मन करता है। तब भानवी बगीरा से कहती है, नहीं बगीरा, तुम वहाँ कभी मत जाना। वह जंगल तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम वहाँ जाने के बारे में कभी सोचना भी मत। यह सुनकर बगीरा मन ही मन उदास हो जाता है। परंतु एक दिन मौका मिलते ही बगीरा अपनी माँ भानवी को बिना बताए वहां से जंगल की ओर चल देता है। जब भानवी को पता लगता है कि उसका बेटा बगीरा आसपास कहीं नहीं है तो वह बहुत दुखी हो जाती है। तब भानवी भी जंगल की ओर निकलती है। उधर बगीरा जंगल में आ जाता है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था यह जंगल तो उससे भी बहुत बड़ा है। अब मैं इस जंगल में ही रहूंगा। मैं अपनी माँ को भी अपने साथ यहाँ लेकर आऊंगा। वहीं भानवी बगीरा का पीछा करते हुए उसके पास पहुँचती है। बगीरा, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने तुमसे इस जंगल में आने के लिए मना किया था।
माँ देखो, ये जंगल कितना बड़ा है, आज से हम इस जंगल में ही रहेंगे। तभी भानवी और बगीरा को एक रंगीन चीता देख लेता है और अपने बाकी साथियों को यह खबर देता है। तब सभी रंगीन चीते मिलकर भानवी और बगीरा के पास पहुंचते हैं। भानवी, आखिर तू जिंदा है। मुझे तो लगा था कि तू उस बाढ़ में बहकर मर चुकी है। अच्छा हुआ तू बच गई। आज मेरी बरसों की इच्छा पूरी हो जाएगी। अब हम इस सफेद शेर को मारकर इसकी सारी शक्तियां छीन लेंगे। माँ, यह सब कौन है और ये किन शक्तियों की बात कर रहे हैं? तब भानवी सिम्बा को सारी बात बताती है कि बगीरा को बचपन से ही कुछ खास शक्तियां मिली थी। उन सभी चीतों ने उन शक्तियों के लालच में आकर उसके पिता रामू को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। उसे इन रंगीन चीतों से बचाने के लिए ही भानवी जंगल को छोड़कर उस टापू पर रह रही थी। भानवी की बात सुनकर बगीरा को बहुत दुख होता है और उसे उन रंगीन शेरों पर बहुत गुस्सा आता है। अरे हत्यारों, तुमने मेरे मासूम पिता की हत्या की है। आज मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर बगीरा अपनी शक्तियों को याद करता है। तभी बगीरा की सारी शक्तियां प्रकट हो जाती है और बगीरा उन शक्तियों के साथ उन रंगीन चीतों पर हमला करता है और उन सभी रंगीन चीतों को वहीं मार डालता है और फिर अपनी माँ भानवी के साथ फिर से उस जंगल में हंसी खुशी रहने लगता है। एक बाघ को कुछ लकड़बग्घों ने घेर रखा है और सभी उस पर हमला कर रहे हैं। यह देखकर गब्बर शेर तेजी से एक जंगल में गब्बर नाम का एक शेर और उसकी पत्नी शेरनी रहा करते थे। गब्बर की पत्नी शेरनी ने हाल ही में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। शेरनी के दोनों बच्चे बिल्कुल दूध की तरह सफेद और देखने में बहुत ही सुंदर थे। गब्बर शेर ने अपने बेटों में एक का नाम वीरू और एक का नाम बंटी रखा था। गब्बर शेर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ खुशी से जंगल के सभी जानवरों के साथ रहकर अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन गब्बर शेर जंगल में शिकार करने के लिए निकला होता है। तभी गब्बर शेर को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। गब्बर शेर थोड़ा आगे आता है और देखता है कि एक बाघ को कुछ लकड़बग्घों ने घेर रखा है और सभी उस पर हमला कर रहे हैं। यह देखकर गब्बर शेर तेजी से दौड़ता हुआ बाघ के पास आ जाता है। वहां आकर गब्बर शेर एक जोर की दहाड़ लगाता है। गब्बर शेर को देखकर कुछ लकड़बग्घे वहां से भाग जाते हैं। वहीं 1-2 लकड़बग्घे गब्बर शेर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, परंतु गब्बर शेर उन पर हमला करके उन्हें वहीं मार देता है और उस बाघ को लकड़बग्घों से बचा लेता है। तभी बाघ बोलता है, शेर भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने इन लकड़बग्घों से मुझे बचा लिया, वरना यह तो मुझे मार ही डालते। कोई बात नहीं भाई, यह तो मेरा फर्ज था। कभी अगर मैं किसी मुसीबत में फंस गया तो तुम भी मेरी मदद अवश्य ही करोगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो। तभी बाघ बोलता है, शेर भाई, मैं बहुत गरीब और बेसहारा हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। मैं पास वाले जंगल से आया हूँ। एक तूफान में मेरे बीवी और बच्चे सब मारे गए। अब मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया हूँ। बाघ की बात सुनकर गब्बर शेर कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो बाघ भाई, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते? आज से तुम मेरे साथ इस जंगल में रहो और खुशी से अपना जीवन यापन करो। गब्बर की बात सुनकर बाघ उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। उस दिन के बाद से बाघ गब्बर शेर के परिवार के साथ रहने लगता है। गब्बर शेर और बाघ दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। परंतु एक दिन गब्बर शेर की पत्नी शेरनी की अचानक से मृत्यु हो जाती है। शेरनी के अचानक मर जाने से गब्बर शेर को बहुत दुख होता है। अरे अरे शेरनी, यह तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इन बच्चों का ख्याल मैं अकेला कैसे रखूंगा? तभी वह बाघ वहाँ आता है और बोलता है, गब्बर भाई, मुझे अभी अभी पता चला तुम्हारी पत्नी को किसी बेरहम ने मार डाला। शेर भाई, मुझे इस बात का बहुत दुख है। हाँ बाघ भाई, जिस बेरहम ने मेरी पत्नी की हत्या की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन बाघ पास के जंगल में आता है। वहाँ आकर वह एक गुफा के पास आता है जहाँ एक बाघिन बैठी होती है। वह बाघिन और कोई नहीं, उस बाघ की पत्नी होती है। बाघ अपनी पत्नी बाघिन से कहता है, अरे बाघिन, सुनती हो? आज मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन गब्बर शेर की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अब बस गब्बर और उसके 2 बच्चे बचे हैं। उन सबको मारकर मैं जल्दी ही उस जंगल का राजा बन जाऊंगा और उस जंगल पर राज करूंगा। बाघ की बात सुनकर उसकी पत्नी बाघिन कहती है, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गब्बर शेर ने तो तुम्हारी जान बचाई थी। तुमने तो कहा था कि वह तुम्हारा दोस्त है। तुम अपने दोस्त से गद्दारी कैसे कर सकते हो? तुमने 2 मासूम बच्चों की माँ को मार डाला। तभी बाघ कहता है, अरे मूर्ख, तुम चुप करो। तुम हमेशा मेरी नाफरमानी करती हो। मैं जो कर रहा हूँ तुम सिर्फ उसमें मेरा साथ दो। और हाँ, गब्बर की पत्नी शेरनी की हत्या मैंने की है, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन जब बाघ वापस गब्बर शेर के जंगल में आता है तो उसकी पत्नी बाघिन भी उसका पीछा करती है।
उधर गब्बर शेर उदास होकर एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है और अपनी पत्नी के हत्यारे के बारे में सोच रहा होता है। हे भगवान, ना जाने किस बेरहम ने मेरी मासूम पत्नी की हत्या कर दी। तभी इतने में बाघ पीछे से आकर शेर पर हमला कर देता है और गब्बर शेर को वहीं मार देता है। गब्बर शेर को मारते हुए बाघ की पत्नी बाघिन देख लेती है। बाघिन उसी समय गब्बर शेर के बच्चे बंटी और वीरू के पास आती है और कहती है, बाघ, यह तुमने सही नहीं किया। तुमने इन दोनों बच्चों को अपने फायदे के लिए अनाथ कर दिया। मैं इन मासूम बच्चों को तुम्हारा शिकार नहीं बनने दूंगी। बच्चों, तुम अनाथ नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा पालन पोषण करूँगी। अगले दिन बाघिन जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करती है और सभी जानवरों को सारी बात बता देती है कि उनके राजा गब्बर शेर और शेरनी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति और गब्बर शेर का मित्र वह बाघ है। बाघिन की बात सुनकर जंगल के सभी जानवरों को बहुत गुस्सा आता है। भाइयों, उस दुष्ट बाघ ने हमारे राजा और रानी की हत्या की है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ भाई, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन बाघ फिर से जंगल में आता है। उसका रास्ता रोककर आगे खड़े होते हैं। जंगल के सभी जानवरों को वहाँ एक साथ खड़ा देखकर बाघ कहता है, अरे भाइयों, क्या हुआ? तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? तभी भालू कहता है, अरे हत्यारे, मासूम बनने का नाटक बंद कर। तेरा पर्दाफाश हो चुका है। हमें पता चल चुका है कि तूने ही बेरहमी से हमारे शेर और शेरनी की हत्या की है। अब तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा। इतना कहकर जंगल के सभी जानवर एक साथ बाघ पर हमला कर देते हैं और बाघ की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं। बाघ के मरने के बाद जंगल के सभी जानवर बाघिन को जंगल की रानी बना देते हैं। उस दिन से बाघिन बंटी और वीरू के साथ जंगल में खुशी खुशी रहने लगती है। एक बार एक शेरनी घबराई हुई अपने बच्चे को लेकर भाग रही होती है क्योंकि शेरनी के पीछे दो बड़े ही खतरनाक बाघ पड़े होते हैं। शेरनी भागते हुए एक नदी किनारे आ जाती है। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। शेरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है, परंतु वहीं वह दोनों बाघ शेरनी को घेर लेते हैं और उस पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं। वहीं जंगल के कुछ जानवर नदी किनारे पानी पीने आए होते हैं। वह उन बाघों को ऐसा करता देख लेते हैं। शेरनी को मारने के बाद वह दोनों बाघ वहां से चले जाते हैं। वहीं जंगल के जानवरों को एक नन्हा सफेद शेर एक टोकरी में तैरता हुआ दिखाई देता है। गाय और भालू उस बच्चे को पानी से बाहर निकालते हैं। हे भगवान, यह इतने मासूम बच्चे को किसने पानी में फेंक दिया? गाय, मुझे तो लगता है यह उस शेरनी का बच्चा है। इसकी माँ ने इसे बचाने के लिए इसे पानी में छोड़ा होगा। हाँ भालू, उस बेचारी शेरनी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। परंतु गाय, अब हम इस बच्चे का क्या करें? भालू, मैं इस बच्चे को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इस बच्चे को पालूंगी। आज से मैं इसकी माँ हूँ। बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। ऐसा कहकर गाय उस सफेद शेर को अपने घर ले आती है और उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। गाय उसका नाम सिम्बा रखती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और सिम्बा अब काफी बड़ा हो जाता है। वहीं एक दिन वह गाय बड़ी तेजी से भाग रही होती है। उसके पीछे वह दोनों लालची बाघ पड़े होते हैं। गाय बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वह दोनों बाघ थोड़ी दूर तक गाय का पीछा करते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं। छोड़ो भाई, आज नहीं तो कल हम इस गाय और इस जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर लेंगे और फिर इस जंगल पर हम दोनों ही राज करेंगे। उधर गाय भागकर अपनी गुफा में आ जाती है। गाय को इस हालत में देखकर भालू कहता है, अरे गाय, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भालू, आज मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है। आज मैंने उन दोनों लालची बाघों को अपने जंगल में देखा। उन दोनों बाघों ने मुझे अपना शिकार बनाने की कोशिश की, परंतु थोड़ी दूर पीछा करने के बाद वह दोनों वहीं रुक गए। गाय, यह तुम क्या कह रही हो? यह दोनों तो वही लालची आदमखोर बाघ हैं जिसने सिम्बा की माँ को मारा था। हाँ भालू, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वह दोनों मेरे बेटे सिम्बा को भी न मार दें। गाय, मेरे ख्याल से हमें सिम्बा को यह बात बता देनी चाहिए। नहीं भालू, तुम सिम्बा से इस बारे में कुछ मत कहना। वह दोनों लालची बाघ बड़े ही खतरनाक हैं। मैं सिम्बा को नहीं खोना चाहती। वहीं अगले दिन वह दोनों बाघ जंगल में फिर से घुस आते हैं और वहां आकर वह दोनों आतंक मचाने लगते हैं और जंगल के जानवरों को एक एक करके मारने लगते हैं। जब गाय को यह बात पता लगती है तो गाय भालू से कहती है, भालू, तुम सिम्बा के साथ यहीं रहना। मैं इन दोनों बाघों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं वापस ना लौटूं तो तुम सिम्बा को लेकर यहाँ से चले जाना।
यह कहकर गाय वहाँ से तेजी से निकलती है। वहीं जब सिम्बा को अपनी माँ कहीं नहीं दिखती तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और भालू से कहता है, भालू काका, माँ कहाँ है? वह मुझे कहीं नहीं दिख रही, वह कहाँ गई है? सिम्बा की बात सुनकर भालू चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि वह बड़ा ही दुखी था। भालू काका, क्या हुआ? आप मुझे बहुत चिंतित लग रहे हो, मुझे बताओ आखिर क्या बात है? तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। तब भालू सिम्बा को सारी बात बताता है कि उसकी माँ उन दोनों लालची बाघों से मुकाबला करने गई है। वह दोनों बाघ उसकी असली माँ शेरनी के हत्यारे हैं। उसकी माँ शेरनी ने उसे बचाने के लिए एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। तब गाय ने उसे अपना बेटा समझकर उसे पाला पोसा और बड़ा किया। भालू की यह बात सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। उधर वे दोनों आदमखोर बाघ गाय को घेर लेते हैं। उस दिन तो तू बच गई थी गाय, परंतु आज तुझे बचाने कौन आएगा? आज हम दोनों तेरी बोटी बोटी खा जाएंगे। यह कहकर दोनों बाघ गाय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी इतने में सिम्बा दौड़ता हुआ वहां आता है और उन दोनों बाघों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन दोनों बाघों को जान से मार देता है और अपनी माँ गाय को उन दोनों से बचा लेता है। इस तरह सिम्बा अपनी माँ गाय के प्राणों को बचाकर उसका कर्ज चुका देता है। एक बार किसी जादुई दुनिया से एक खतरनाक हाथी शेर मॉन्स्टर जंगल में घुस आता है। वह मॉन्स्टर बहुत अनोखा था। उसका आधा शरीर हाथी का और आधा शेर का था। वह मॉन्स्टर हाथी शेर दिखने में बड़ा ही डरावना लग रहा था। उस हाथी शेर मॉन्स्टर को देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत डर जाते हैं और डर के मारे जंगल में इधर उधर भागने लगते हैं। भागो भागो डरपोक जानवरों, कहाँ तक भाग कर जाओगे? तुम में से कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं तुम सबको मारकर इस जंगल को शमशान बना दूंगा। इस धरती पर मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। इतना कहकर वह मॉन्स्टर जंगल के जानवरों पर हमला कर देता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है। सारे जंगल में हाहाकार मच जाती है। बचे हुए सभी जानवर इकट्ठे होकर जंगल के राजा सफेद शेर के पास आते हैं। महाराज महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है महाराज। अरे भालू, क्या हुआ? तुम सभी इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या हो गया? मुझे बताओ। महाराज, हमारे जंगल में एक भयंकर अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर घुस आया है। उसका आधा शरीर हाथी का और आधा शेर का है महाराज। वह मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक है। उसने यहाँ आते ही हमारे जंगल के कई जानवरों को मार डाला महाराज। भालू की बात सुनकर सफेद शेर पास में खड़े अपने मंत्री हाथी से कहता है, मंत्री जी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने मुझे इस समस्या के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्षमा करें महाराज, परंतु वह मॉन्स्टर बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है। तो क्या हुआ हाथी? वह मॉन्स्टर अगर शक्तिशाली है तो मैं भी इस जंगल का राजा हूँ। मेरे रहते वह शैतान मेरे जंगल के जानवरों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। हाथी, तुम इसी समय जाओ और उस शैतान मॉन्स्टर को मेरे पास लेकर आओ। हाँ महाराज, आप यही रुकिए, मैं स्वयं उस मॉन्स्टर के पास जाकर उसे आपका संदेश सुनाता हूँ। तब मंत्री हाथी उस मॉन्स्टर हाथी शेर के पास आ जाता है और उसे सफेद शेर का संदेश देता है। हाथी की बात सुनकर मॉन्स्टर कहता है, क्या कहा? उस सफेद शेर की इतनी हिम्मत? वह मुझे धमकी दे रहा है। क्या तुम्हारा राजा इतना बुज़दिल है कि उसने स्वयं आने की बजाय तुम्हें यहाँ मेरे पास भेज दिया? जाओ और अपने राजा से कह दो कि यहाँ आकर मेरा सामना करे, वरना मैं उसके सारे जंगल को शमशान बना दूंगा। तब मंत्री हाथी वापस सफेद शेर के पास आकर उसे सारी बात बताता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब तो मुझे इसी समय उस मॉन्स्टर के पास जाना होगा। अब तो यह मेरी इज्जत का सवाल है। यह कहकर सफेद शेर उस हाथी मॉन्स्टर के पास आ जाता है। अरे शैतान, कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में घुसकर मेरे जानवर पर अत्याचार करने की? अरे मूर्ख शेर, व्यर्थ की बातों में मेरा समय बर्बाद मत कर। अगर हिम्मत है तो मेरा सामना कर। उस हाथी शेर मॉन्स्टर की बात सुनकर सफेद शेर उस पर हमला करता है, परंतु वह मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक और सफेद शेर से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। वह मॉन्स्टर सफेद शेर पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। सफेद शेर मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और भागकर अपने मंत्री हाथी के पास आ जाता है। हाथी, तुम सही कह रहे थे, वह मॉन्स्टर तो बहुत ही शक्तिशाली है। मैं अकेला उसका सामना नहीं कर सकता। हाथी, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने उस मॉन्स्टर को नहीं रोका तो वह हमारे जंगल को शमशान बना देगा। महाराज, इस समस्या का एक उपाय है। यहाँ से कुछ मील दूर एक पहाड़ी पर तुम्हारे पूर्वज गोल्डन शेर महाराज वास करते हैं। हमें उनके पास चलकर उनसे मदद मांगनी चाहिए। इस समय केवल वही हमारी मदद कर सकते हैं। अरे हाँ हाथी, यह बात मुझे पहले
पहले याद क्यों नहीं आई? चलो हम इसी समय उनके पास चलते हैं। तब सफेद शेर और मंत्री हाथी गोल्डन शेर के पास आ जाते हैं और गोल्डन शेर को सारी बात बताते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। बेटा, अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गए। वह हाथी शेर मॉन्स्टर बहुत ही शक्तिशाली है, उसे कुछ विशेष शक्तियों की सहायता से ही हराया जा सकता है। इतना कहकर गोल्डन शेर अपनी वह विशेष शक्तियाँ सफेद शेर को दे देता है। सफेद शेर, अब जाओ और इन शक्तियों से उस मॉन्स्टर का अंत कर दो। गोल्डन शेर से शक्तियाँ पाकर सफेद शेर उस मॉन्स्टर हाथी शेर के पास आ जाता है। अरे बुज़दिल शेर, तुम फिर से यहाँ आ गए। पिछली बार तो तुम बच गए थे, परंतु इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मॉन्स्टर के इतना कहते ही सफेद शेर गोल्डन शेर की दी हुई शक्तियों का प्रयोग करता है और उन शक्तियों से उस मॉन्स्टर हाथी शेर का अंत कर देता है। उस मॉन्स्टर के मरते ही जंगल के सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं और फिर से खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। एक जंगल में गब्बर नाम का एक शेर अपने बेटे शेरू के साथ रहता था। हाल ही में शेरू ने अपनी माँ को एक दुर्घटना में खो दिया था। तब से गब्बर शेर अपने बेटे शेरू के साथ अकेला ही जंगल की देखरेख कर रहा था। शेरू अपने पिता गब्बर से बहुत प्यार करता था क्योंकि गब्बर शेरू के लिए उसकी माँ और पिता दोनों था। गब्बर भी अपने बेटे शेरू से कुछ कम प्यार नहीं करता था। वह हर रोज उसके लिए ताज़ा ताज़ा मांस लेकर आता और हर रोज एक साथ वह दोनों भोजन करते थे। उसी जंगल में एक लालची बाघ रहा करता था। वह बाघ गब्बर शेर से बहुत नफरत करता था। वह हमेशा जंगल का राजा बनने के सपने देखता था। एक बार वह बाघ सोचता है, जब तक ये गब्बर शेर जीवित है, मैं इस जंगल का राजा नहीं बन सकता। मुझे इस गब्बर शेर को अपने रास्ते से हटाना होगा। यह दोनों बाप बेटे हर रोज ताज़ा मांस खाकर बड़े आनंद से यहाँ रहते हैं और मैं यहाँ इस जंगल में 2 वक्त का खाना खाने के लिए भटकता रहता हूँ। ऐसा सोचकर बाघ एक दिन गब्बर शेर के पास आता है और कहता है, गब्बर शेर, मेरी रक्षा करो। हाँ बाघ, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? गब्बर शेर, मैं पास वाले जंगल में रहता हूँ। एक दुष्ट शेर ने मेरी पत्नी और बच्चों को कैद कर लिया है। वह मेरे बीवी बच्चों को मार देगा। गब्बर शेर, कृपा करके उस दुष्ट शेर से मेरे बीवी बच्चों की रक्षा करो। क्योंकि गब्बर शेर बहुत ही दयालु स्वभाव का था तो बाघ की बात सुनकर उसे उस पर दया आ जाती है। वह उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है और बाघ के साथ उसके जंगल की ओर निकल पड़ता है। गब्बर शेर आगे आगे और बाघ पीछे पीछे चल रहा होता है। थोड़ी दूर आकर वह बाघ गब्बर शेर पर पीछे से हमला कर देता है और गब्बर शेर को बुरी तरह जख्मी कर देता है। धोखा, गद्दार बाघ, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने मुझे धोखे से मारा है। जो तूने मेरे साथ किया है, देखना एक दिन तेरे साथ भी वही होगा। इतना कहकर गब्बर शेर वहीं मर जाता है। अब वह लालची बाघ गब्बर शेर की खाल पहन लेता है, लेकिन वहीं यह सब पीछे खड़ा एक भालू देख लेता है। हे भगवान, इस दुष्ट बाघ ने तो हमारे महाराज को मार डाला। अब मैं क्या करूं? यह दुष्ट बाघ शेरू को भी नहीं छोड़ेगा। शेरू अभी बहुत छोटा है, मैं उसे यह सब नहीं बता सकता। मुझे उसे बचाना होगा। तब भालू फौरन शेरू के पास पहुंचता है और उसे लेकर जंगल से चला जाता है। जब गब्बर शेर की खाल में वह लालची बाघ वहां आता है तो गब्बर शेर के बेटे शेरू को वहां ना पाकर वह कहता है, अरे उस गब्बर का बेटा तो यहीं था। वह अचानक यहाँ से कहाँ गायब हो गया। खैर कोई बात नहीं, अच्छा हुआ वह यहाँ से चला गया, वरना मेरे हाथों मारा जाता। बाघ जंगल का राजा बन गया था। गब्बर शेर की खाल में उस बाघ को सभी जानवर अपना राजा ही समझ रहे थे। उधर भालू शेरू को लेकर दूसरे जंगल आ जाता है और अब वही शेरू का पालन पोषण करता है। कुछ समय बीत जाता है और शेरू अब बड़ा हो जाता है। अब एक दिन भालू शेरू को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, शेरू बेटा, अब वह समय आ गया है जब मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है। क्या हुआ पिताजी? आप किस राज की बात कर रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपने मुझसे छुपाई है? तब भालू शेरू को सारी बात बताता है कि उसके पिता गब्बर शेर की धोखे से एक लालची बाघ ने हत्या कर दी थी और उसके पिता की खाल पहनकर वह जंगल का राजा बन गया। शेरू उस समय बहुत छोटा था, इसलिए भालू ने उससे यह बात छिपाई। भालू की बात सुनकर शेरू को बहुत दुख होता है और अब उसे उस दुष्ट बाघ से अपने पिता की मौत का बदला लेना था। शेरू एक प्लान बनाता है और तेजी से उस बाघ की गुफा की ओर भागता है।
वहीं जब बाघ अपने बेटे से मिलने अपनी गुफा पहुंचता है तब उसका बेटा बाघ से कहता है, पिताजी यह देखिए, आज मैंने खुद शिकार किया है। चलिए पिताजी, आज हम दोनों एक साथ भोजन करते हैं। शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। चलो देखूं तुमने कैसा शिकार किया है। यह कहकर बाघ वह मांस खाने लगता है। मांस खाते ही बाघ जमीन पर गिर जाता है और वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। शेरू अपने ऊपर से बाघ के बेटे की खाल उतार देता है क्योंकि वह कोई बाघ नहीं था बल्कि उसकी खाल में गब्बर का बेटा शेरू था। दरअसल जब शेरू भागकर बाघ की गुफा पर पहुंचा तब उसका बेटा अपने पिता बाघ का इंतजार कर रहा था। शेरू उस बाघ के बच्चे को मारने ही वाला था, परंतु फिर उस छोटे मासूम बाघ को देखकर उसे उस पर दया आ गई। नहीं, मैं इस मासूम बच्चे के साथ वह सब नहीं करूँगा। और यह सोचकर शेरू ने बाघ के बेटे की नकली खाल पहन ली। तो इस तरह शेरू ने उस दुष्ट लालची बाघ से अपने पिता का बदला ले लिया। एक जंगल में 3 रंगीन शेर रहा करते थे। उन तीनों शेरों में एक शेर का रंग सफेद, एक का रंग हरा और एक नीले रंग का शेर था। वह तीनों रंगीन शेर बहुत शांत मिजाज के थे। वह एक दूसरे के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करते थे और एक साथ मिलकर अपने जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करते थे और जंगल में बड़े मजे से रह रहे थे। वहीं उनके जंगल से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक जंगल था जहां एक खूंखार कालिया बाघ रहता था। वह कालिया बाघ बहुत ही अत्याचारी था। उसने अपने जंगल में दहशत मचा रखी थी। उसके जंगल के जानवर उसके अत्याचारों से बहुत परेशान थे क्योंकि वह कालिया बाघ अपने ही जंगल के जानवरों को मार दिया करता था। उसने अपने जंगल में हाहाकार मचा रखी थी। एक दिन ऐसा आया कि उसके जंगल में एक भी जानवर नहीं बचा क्योंकि उस जालिम बाघ ने एक एक करके सभी जंगल के जानवरों को मार दिया था। अब भूख से परेशान वह कालिया बाघ शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था, परंतु उसे कोई जानवर नहीं दिखा। परेशान होकर कालिया बाघ कहता है, अरे यह क्या, मेरे जंगल में कोई जानवर नहीं बचा। अब मेरा पेट कैसे भरेगा। अब मेरा इस जंगल में रहने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं इस जंगल में रहा तो यहाँ भूखा ही मर जाऊंगा। इतना कहकर वह कालिया बाघ वहाँ से निकलता है और चलते चलते रंगीन शेरों के जंगल में आ जाता है। वहाँ आकर वह जालिम बाघ हरे रंग के शेर का शिकार कर लेता है और उसे जान से मार डालता है। अगले दिन वह बाघ नीले रंग के शेर को भी मार डालता है। उस दिन उसे शिकार करते हुए एक गाय देख लेती है। यह देखकर वह गाय डर जाती है और सीधे सफेद शेर के पास आती है और सफेद शेर से कहती है, शेर महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। हमारे जंगल में एक जालिम बाघ घुस आया है। उसने तुम्हारे दोनों रंगीन शेर भाइयों को मार डाला। अब वह हमारे जंगल के जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। अरे गाय, यह तुम क्या कह रही हो। उस बाघ ने मेरे दोनों भाइयों को मार डाला। मैं उस बाघ को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। यह कहकर सफेद शेर उस कालिया बाघ के पास आ जाता है। अरे जालिम हत्यारे बाघ, तूने मेरे दोनों भाइयों की हत्या कर दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर सफेद शेर उस पर हमला करता है, परंतु जालिम बाघ बहुत अधिक शक्तिशाली था। वह सफेद शेर पर हमला करके उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। सफेद शेर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और चलते चलते एक पेड़ के पास आकर रुक जाता है और कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। मैं उस जालिम बाघ से अपने जंगल के जानवरों की रक्षा कैसे करूं। उस जालिम बाघ ने मेरे दोनों भाइयों को मार डाला। मैं अकेला उसका सामना कैसे करूं। तभी सफेद शेर के सामने एक जादुई दरवाजा आसमान से जंगल में उतरता है और उस दरवाजे में से एक सोने का शेर बाहर आता है। वह गोल्डन शेर सफेद शेर के पास आता है और कहता है, सफेद शेर, मुझे तुम्हारी परेशानी का कारण मालूम है। मुझे पता है उस जालिम बाघ ने तुम्हारे दोनों भाइयों को मार डाला है। गोल्डन शेर, मैं बहुत बेबस और लाचार हूँ। मैं उस बाघ का सामना नहीं कर सकता। हाँ सफेद शेर, वह जालिम कालिया बाघ बहुत ही शक्तिशाली है। तुम ऐसे उसका सामना नहीं कर सकते। मैं तुम्हें यहाँ उस अत्याचारी बाघ से बचाने के लिए ही आया हूँ। तुम्हारे पिता गब्बर शेर मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। तुम उस समय बहुत छोटे थे। तब एक दिन तुम्हारे पिता ने मेरी जान बचाई थी। तुम्हारे पिता का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। सफेद शेर, तुम इसी समय अपने जंगल के सभी जानवरों को लेकर काली पहाड़ी के पीछे चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक विशाल लंबे पैर वाला शेर दिखाई देगा जिसके आगे लंबी सीढ़ियाँ लगी होंगी। तुम सभी जानवरों को लेकर उन सीढ़ियों के रास्ते उस लंबे पैर वाले शेर के अंदर चले जाना। वह स्थान बहुत ही सुरक्षित है। इससे पहले कि वह जालिम बाघ तुम्हें नुकसान पहुँचाए, जल्दी से जाकर
वहाँ छिप जाओ। गोल्डन शेर की बात सुनकर सफेद शेर जंगल के सभी जानवरों को लेकर काली पहाड़ी के पास आ जाता है, जहाँ वह विशाल गोल्डन लंबे पैर वाला शेर खड़ा होता है। तो सफेद शेर सभी जानवरों को लेकर उस विशाल लंबे पैर वाले शेर के अंदर चला जाता है। तभी वह जालिम बाघ सभी जानवरों को उस लंबे पैर वाले शेर के अंदर जाते हुए देख लेता है। कालिया बाघ जानवरों के पीछे भागता है, परंतु उसके वहाँ पहुँचते ही वह जादुई सीढ़ियाँ वहाँ से गायब हो जाती हैं और सफेद शेर सभी जानवरों के साथ सुरक्षित उस लंबे पैर वाले शेर घर के अंदर पहुँच जाता है और सभी जानवरों को उस कालिया बाघ से बचा लेता है। एक जंगल में सिम्बा नाम का एक शेर रहता था। सिम्बा बहुत हट्टा कट्टा, तंदुरुस्त और बलवान शेर था। आसपास के जंगल में कोई भी सिम्बा जितना ताकतवर नहीं था। ताकतवर होने के साथ साथ सिम्बा बहुत दयालु और ईमानदार स्वभाव का शेर था। सिम्बा के साथ उसका एक दोस्त चेतक शेर भी रहता था। चेतक एक सुंदर रंगीन शेर था। उसके पास बचपन से ही कुछ अद्भुत शक्तियाँ थी, जिस कारण उसका रंग हर रोज बदलता रहता था। परंतु चेतक को अपनी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं था। वह इस बारे में जंगल के किसी जानवर से बात करता तो सब उसे सिर्फ एक ही जवाब देते। कोई बात नहीं चेतक भाई, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह तो ईश्वर की कृपा है कि तुम्हें अद्भुत शक्तियाँ मिली हैं। परंतु चेतक इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। हे भगवान, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हर रोज मेरा रंग अचानक से कैसे बदल जाता है? एक ना एक दिन मैं यह राज जान कर रहूंगा। वहीं सिम्बा से कुछ दूरी पर एक जंगल था, जहां एक सफेद ज़ॉम्बी शेर रहता था। वह सफेद ज़ॉम्बी शेर बहुत ही खतरनाक था। वह जंगल के किसी जानवर पर कोई दया नहीं करता था। उसके जंगल के सभी जानवर हमेशा डरे डरे रहते थे, क्योंकि वह ज़ॉम्बी शेर कब किसे मार दे किसी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। जब भी उस सफेद ज़ॉम्बी शेर को भूख लगती, वह जंगल के किसी न किसी जानवर को मार डालता और उसे मारकर खा जाता था। वह जितने ज्यादा जानवरों का शिकार करता, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली हो रहा था। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसके जंगल में अचानक से जानवरों की कमी हो जाती है और जंगल में एक भी जानवर नहीं बचता। भूख से व्याकुल सफेद ज़ॉम्बी शेर जंगल में शिकार की तलाश करता है, परंतु उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता। शिकार न मिलने से ज़ॉम्बी शेर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, अरे यह क्या, इस जंगल के सभी जानवर कहाँ चले गए? एक भी शिकार नहीं मिल रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन भूखा ही मर जाऊंगा। यह कहकर वह सफेद ज़ॉम्बी शेर शिकार की तलाश में वहाँ से निकलता है और चलते चलते वह सिम्बा के जंगल में आ जाता है। तभी उसे सामने एक भेड़ खड़ी मिलती है। सफेद ज़ॉम्बी शेर पीछे से जाकर उस भेड़ का शिकार कर लेता है। वहीं उसे शिकार करते एक गाय देख लेती है। सफेद ज़ॉम्बी शेर को देखकर गाय घबरा जाती है और तुरंत सिम्बा शेर के पास आ जाती है। सिम्बा शेर, बचाओ बचाओ, हमारे जंगल में एक भयानक ज़ॉम्बी शेर घुस आया है। उसने अभी अभी एक भेड़ का शिकार किया है। सिम्बा शेर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वह ज़ॉम्बी शेर मुझे भी अपना शिकार न बना ले। अरे गाय, यह तुम क्या कह रही हो? उस ज़ॉम्बी शेर की इतनी हिम्मत कि वह हमारे जंगल में आकर हमारे जानवरों का शिकार करे। गाय, तुम सबसे पहले बाकी सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा करो। मैं अभी उस ज़ॉम्बी शेर को देखता हूँ। अब सिम्बा शेर उस सफेद ज़ॉम्बी शेर के पास आ जाता है। अरे दुष्ट ज़ॉम्बी शेर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे जंगल में आकर मेरे जानवरों को मार रहा है। मैं अभी तुझे बताता हूँ। यह कहकर सिम्बा शेर उस ज़ॉम्बी शेर पर हमला करने जाता है। तभी वह ज़ॉम्बी शेर सिम्बा पर एक जोरदार हमला करता है और सिम्बा को बुरी तरह घायल कर देता है। सिम्बा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और भागकर अपने दोस्त चेतक के पास आ जाता है। सिम्बा की ऐसी हालत देखकर चेतक शेर हैरान हो जाता है। अरे सिम्बा, ये तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? तुम तो बहुत बुरी तरह से घायल हो। तब सिम्बा शेर चेतक को सारी बात बताता है कि उसे एक सफेद ज़ॉम्बी शेर ने घायल किया है। अरे सिम्बा, अगर वह शैतान ज़ॉम्बी शेर इतना ही शक्तिशाली है तो हम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? सिम्बा, अगर हमने उसे जल्दी ही नहीं रोका तो वह हमारे जंगल के सभी जानवरों को मारकर खा जाएगा। सिम्बा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे कैसे रोका जाए? तभी इतने में वहाँ एक बूढ़ा गोरिल्ला आता है और चेतक से कहता है, अरे जरा सुनो, मुझे चेतक शेर से मिलना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो चेतक शेर कहाँ मिलेगा? हाँ हाँ गोरिल्ला अंकल, मैं ही चेतक शेर हूँ, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? चेतक बेटा, मैं इस जंगल की सबसे पुरानी गुफा में पिछले कई वर्षों से सोया हुआ था। आज अचानक मेरी आँख खुली तो मैंने सुना कि जंगल में किसी ज़ॉम्बी शेर ने आतंक मचा रखा है। हाँ गोरिल्ला अंकल, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं और सिम्बा
अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे कि उस शैतान ज़ॉम्बी शेर को कैसे हराया जाए। चेतक बेटा, उस ज़ॉम्बी शेर को केवल तुम ही रोक सकते हो। चेतक बेटा, तुम्हें अभी अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मैं इस जंगल में ही रहता था। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियाँ थी। तब तुम अपनी शक्तियों से जंगल के जानवरों को तंग किया करते थे। जंगल का कोई भी जानवर तुम्हारे करीब नहीं आता था। तुम्हें अपनी इन शक्तियों का इतना घमंड हो गया था कि एक दिन तुमने एक ऋषि की तपस्या बंद कर दी थी। तब ऋषि ने गुस्से में आकर तुम्हें श्राप दिया था कि तुम अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाओगे। जब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी इस गलती के लिए ऋषि से क्षमा मांगी तब ऋषि ने कहा था तुम्हारे बड़े होने पर जब भी कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ याद दिलाएगा तुम्हारी सारी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। चेतक बेटा, मैं यहाँ तुम्हारे पास में तुम्हारी शक्तियाँ याद दिलाने आया हूँ, क्योंकि इस समय केवल तुम ही जंगल को इस संकट से बचा सकते हो। बस फिर क्या था, बूढ़े गोरिल्ला के इतना कहते ही चेतक रंगीन शेर की सारी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं। तब चेतक शेर उस सफेद ज़ॉम्बी शेर के पास आ जाता है और उसे अपनी शक्तियों से वहीं मार देता है। ज़ॉम्बी शेर के मरते ही जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सभी खुश होकर चेतक शेर को ही जंगल का राजा बना देते हैं। शैतानी शक्तियों वाला कालिया शेर आ जाता है। यहाँ आकर कालिया शेर जंगल के जानवरों पर हमला कर देता है। दूर कहीं एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में कुछ अद्भुत रंगीन शेर रहते थे। वह सभी रंगीन शेर एक साथ मिलकर शिकार करते और सभी मिलकर बड़े मजे से एक साथ भोजन किया करते थे और उस जंगल में बाकी सभी जानवरों के साथ खुशी से रहते थे। परंतु एक दिन अचानक से उन रंगीन शेरों के जंगल में एक भयानक शैतानी शक्तियों वाला कालिया शेर आ जाता है। यहाँ आकर कालिया शेर जंगल के जानवरों पर हमला कर देता है। वह किसी जानवर को अपना शिकार बनाता तो किसी जानवर पर अपनी शक्तियों से हमला करके उसे वहीं मार डालता। उसे देखकर जंगल में हाहाकार मच जाती है। जंगल के जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं एक भालू पेड़ के पीछे छिपकर कालिया शेर का यह आतंक देख रहा होता है। भालू उसी समय अपनी जान बचाकर भागता हुआ रंगीन शेरों के पास आता है और कहता है, बचाओ बचाओ रंगीन शेर भाइयों, हमारी रक्षा करो। भालू की बात सुनकर रंगीन शेर बोलता है, अरे अरे भालू, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? शेर भाइयों, हमारे जंगल में एक शैतान शक्तियों वाले कालिया शेर घुस आया है। वह कालिया शेर बहुत ही शक्तिशाली है। वह हमारे सभी जंगल के जानवरों को एक एक करके मार रहा है। उसके आतंक से पूरे जंगल में हाहाकार मच गई है। भालू की बात सुनकर रंगीन शेर बोलता है, अरे भालू, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में आज तक ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तुम चिंता मत करो भालू, मैं अभी उस दुष्ट शेर का पता लगाता हूँ। अरे हरे और नीले शेर भाई, तुम दोनों इसी समय जाकर देखो और पता करो कि वह दुष्ट कालिया शेर कौन है। हरा और नीला दोनों रंगीन शेर उसी समय उस कालिया शेर के सामने आ जाते हैं। वह देखते हैं कि कालिया शेर ने जंगल में आतंक मचा रखा है और जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। यह देखकर दोनों रंगीन शेर शैतान कालिया शेर के पास आ जाते हैं। अरे दुष्ट कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में घुसकर हमारे जानवरों पर अत्याचार करने की? तू इसी समय यहाँ से भाग जा, वरना तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा। रंगीन शेरों की बात सुनकर कालिया शेर कहता है, मूर्ख रंगीन शेरों, तुम अभी बच्चे हो। तुम्हें शायद मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मैं यहाँ इस जंगल में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। आज से यह जंगल मेरा है। तुम सब रंगीन शेर भाई आज से मेरे दास बनोगे और मैं तुम्हारा राजा बनकर इस जंगल पर राज करूँगा। अरे मूर्ख, तेरा यह ख्वाब हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। यह कहकर दोनों रंगीन शेर उस कालिया शेर पर हमला करते हैं, परंतु कालिया शेर अपनी शक्तियों से उन दोनों रंगीन शेरों को उसी समय पत्थर का बना देता है और जंगल में आगे बढ़ने लगता है। जंगल में अपना आतंक मचाता हुआ वह कालिया शेर रंगीन शेर भाइयों के पास आ जाता है। कालिया शेर को वहां देखकर सभी रंगीन भाई हैरान हो जाते हैं। भाइयों, लगता है यह वही शैतान कालिया शेर है जिसके बारे में तुमने बताया था भालू। सरकार, अब यह शेर हमें भी नहीं छोड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? नहीं नहीं भालू, तुम घबराओ मत। हमारे होते हुए ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी दो रंगीन शेर उस कालिया शेर पर हमला करने जाते हैं। कालिया शेर उन दोनों को भी अपनी शैतानी शक्तियों से पत्थर का बना देता है। फिर वह कालिया शेर भालू को भी एक पत्थर का बना देता है। यह सब देखकर एक लाल रंगीन शेर घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है और भागता हुआ एक पेड़ के पास आ जाता है जहां उसे एक गाय खड़ी दिखाई देती है। वह गाय के पास आता है और कहता है, गाय बहन, क्या तुम्हें पता है हमारे जंगल में एक शैतान शक्तियों वाले शेर ने हमला कर दिया है। उसने हमारे सभी रंगीन शेर भाइयों को पत्थर का बना दिया है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। अभी गाय कहती है, हाँ हाँ शेर भाई, मुझे पता है। उस दुष्ट कालिया शेर से बचने के लिए ही मैं यहाँ छिपी हुई हूँ।
गाय बहन, अब हम क्या करें? आखिर इस शैतान कालिया शेर को रोकने का कोई तो उपाय होगा। शेर भाई, पास के जंगल में एक सफेद जादुई शेर रहता है। उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही करता है। मेरे ख्याल से हमें उस जादुई सफेद शेर के पास चलकर उससे मदद मांगनी चाहिए। लाल रंगीन शेर और गाय उसी समय पास के जंगल में उस जादुई सफेद शेर के पास आ जाते हैं और सफेद शेर को सारी कहानी बता देते हैं। रंगीन शेर और गाय की बात सुनकर सफेद शेर कहता है, ठीक है शेर भाई, तुम मुझे इसी समय उस कालिया शेर के पास ले चलो। लाल रंगीन शेर और गाय सफेद शेर को वापस अपने जंगल में उस कालिया शेर के पास आ जाते हैं। जादुई सफेद शेर को देखकर शैतान कालिया शेर बहुत गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से दहाड़ लगाने लगता है और सफेद शेर पर अपनी शक्तियों से हमला करता है। सफेद शेर भी बदले में अपनी शक्तियों से कालिया शेर पर हमला करता है। उन दोनों के बीच शक्तियों की घमासान लड़ाई होती है, परंतु जल्द ही कालिया शेर की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। सफेद शेर मौका मिलते ही कालिया शेर पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। कालिया शेर को मारने के बाद सफेद शेर अपनी शक्तियों से सभी पत्थर बने जानवरों को वापस पहले जैसा कर देता है। यह देखकर सभी रंगीन शेर बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर सफेद शेर का धन्यवाद करते हैं। दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल का राजा शेर खान शेर था। शेर खान के 2 बेटे थे, जिनमें से छोटे बेटे का नाम सोनू और बड़े बेटे का नाम कालू शेर था। सोनू बिल्कुल दूध जैसा सुंदर सफेद रंग का शेर था। सोनू थोड़ा घमंडी और कम दिमाग वाला था। वह अपने भाई कालू शेर से ईर्ष्या करता था। वह कालू शेर को जन्म से ही अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझता था। वह बहुत मूर्ख था और हर काम उल्टा करता था, परंतु सारे इल्जाम अपने भाई कालू शेर पर डाल दिया करता था। वहीं उसका बड़ा भाई कालू शेर दिखने में बिल्कुल काला था। जंगल में कालू शेर को कोई पसंद नहीं करता था। सब उसके काले रंग का मजाक उड़ाया करते थे, परंतु काले रंग का होने के बाद भी कालू शेर का दिल बहुत साफ था। वह बहादुर होने के साथ साथ बहुत समझदार भी था। कालू शेर अपने पिता के साथ रहकर उनके हर छोटे बड़े काम में उन्हें सलाह दिया करता था। वहीं उनका पिता शेर खान सोनू और कालू दोनों बेटों को बराबर प्यार करता था और अपने दोनों बेटों के साथ हंसी खुशी उस जंगल में रह रहा था। एक दिन सोनू जंगल में अपना शिकार कर रहा था और झाड़ियों के पीछे छुपकर एक हिरन की निगरानी कर रहा था। सोनू घात लगाकर हिरन पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहां कालू शेर आ जाता है। कालू शेर को देखकर हिरन वहां से भाग जाता है। यह देखकर सोनू को बहुत गुस्सा आता है। वह कालू शेर के पास आता है और कहता है, अरे कालू, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरा शिकार मेरे हाथ से निकलकर भाग गया। तुम हमेशा मेरे बीच में आकर मेरे सारे काम खराब कर देते हो। तुम काले होने के साथ साथ बड़े मनहूस हो। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ सारे काम खराब हो जाते हैं। मुझे तो डर है कहीं मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी तरह बदसूरत ना हो जाऊं। ऐसा कहकर सोनू वहां से चला जाता है। अपने भाई सोनू की बात सुनकर कालू शेर को बहुत दुख होता है। वह बहुत हताश और निराश हो जाता है और एक पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है। हे भगवान, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आपने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? सब मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते हैं। कोई मेरे आसपास नहीं आता और मुझसे बात तक नहीं करता। यहाँ तक कि मेरा भाई भी मुझे पसंद नहीं करता। ऐसा कहकर कालू शेर बहुत उदास हो जाता है। तभी एक दिन उस जंगल में न जाने कहां से एक बाघ मानव घुस आता है। वह बाघ मानव बहुत गुस्से में था क्योंकि उसकी शक्तियां कम हो गई थी और वह कमजोर हो गया था। उसे उसकी शक्तियां प्राप्त करने के लिए सफेद शेर का खून पीना था। इसलिए वह मानव बाघ जंगल में सफेद शेर को हर तरफ तलाश कर रहा था। तभी वह मानव बाघ कालू शेर के पास आता है और कहता है, सुनो काले शेर, मैं इस जंगल में एक सफेद शेर को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है वह सफेद शेर कहाँ मिलेगा? परंतु बाघ भाई, तुम्हें सफेद शेर क्यों चाहिए? क्योंकि मेरी सारी शक्तियाँ मुझसे छिन गई हैं। अब मेरे अंदर पहले जैसी ताकत नहीं रही। मुझे किसी ने बताया है कि सफेद शेर का खून पीने से मेरी सारी शक्तियाँ मुझे वापस मिल जाएंगी और मैं फिर से ताकतवर हो जाऊंगा। अब तुम मुझसे व्यर्थ की बातें ना करो और जल्दी बताओ वह सफेद शेर कहाँ मिलेगा, वरना मैं उससे पहले तुम्हारा खून पी जाऊंगा। उस मानव बाघ की बात सुनकर कालू शेर मन ही मन सोचता है, अरे यह बाघ मानव तो मेरे भाई सोनू को तलाश कर रहा है। इससे पहले यह मेरे भाई को कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे इससे निपटना होगा। ऐसा सोचकर कालू शेर कहता है,
अरे बाघ भाई, वह सफेद शेर तो मेरा भी दुश्मन है। वह मेरे काले रंग का मजाक उड़ाता है और हमेशा मेरा अपमान करता है। मुझे भी उससे अपने अपमान का बदला लेना है। बाघ भाई, यहाँ से थोड़ी दूर दक्षिण दिशा की ओर उस सफेद शेर की गुफा है। वह सफेद शेर तुम्हें वहीं मिलेगा और अगर तुम्हें वह सफेद शेर मिले तो तुम मुझे भी बुला लेना। फिर हम दोनों मिलकर उस सफेद शेर का खून पिएंगे। कालू शेर की बात सुनकर मानव बाघ सफेद शेर की गुफा की तरफ निकल पड़ता है। अब कालू शेर उस बाघ मानव से निपटने की तैयारी करता है। वह मानव बाघ से पहले गुफा पर पहुंचकर अपने भाई सोनू की तरह दिखने वाला एक नकली सफेद शेर का पुतला खड़ा कर देता है और एक पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वह बाघ मानव सफेद शेर को तलाश करता हुआ वहां पहुंचता है। गुफा के सामने सफेद शेर को खड़ा पाकर बाघ मानव बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, आखिरकार मुझे यह सफेद शेर मिल ही गया। सफेद शेर, अब मैं तेरा खून पीकर सबसे ताकतवर हो जाऊंगा। ऐसा कहकर मानव बाघ सफेद शेर को मारने के लिए उसकी तरफ आता है और सफेद शेर पर हमला करता है। उसके एक ही वार से सफेद शेर का नकली पुतला नीचे गिर जाता है। यह देखकर मानव बाघ को बहुत गुस्सा आता है। धोखा, उस काले शेर ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी कालू शेर उस बाघ मानव पर एक पिंजरा डाल देता है और बाघ मानव को वहीं कैद कर लेता है। क्यों रे बाघ मानव, तुमने क्या सोचा था? तुम मेरे भाई का खून पीने यहाँ आओगे और उसका खून पीकर यहाँ से ऐसे ही चले जाओगे? वह सफेद शेर मेरा भाई है। मेरे होते हुए तुम मेरे भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी इतने में शेर खान और सोनू भी वहाँ आ जाते हैं। उस बाघ मानव को पिंजरे में कैद देखकर शेर खान कहता है, अरे कालू बेटा, यह बाघ मानव कौन है और इसे पिंजरे में किसने कैद किया? तब कालू शेर अपने पिता शेर खान को सारी बात बताता है। पिताजी, ना जाने किस बेवकूफ ने इस बाघ मानव को बताया है कि सफेद शेर का खून पीने से यह शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए यह हमारे जंगल में सोनू भाई को तलाश कर रहा था और उनका खून पीने यहाँ आया था और मुझसे सोनू भाई का पता पूछ रहा था। इसलिए मैंने इस बाघ को पिंजरे में कैद कर दिया। अब आप ही इसका फैसला कीजिए, इसका क्या करना है। यह सुनकर शेर खान और सोनू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। शेर खान उस मानव बाघ को पिंजरे से निकालकर उस पर हमला करके उसे जान से मार डालता है। सोनू को अपने बर्ताव पर बहुत पछतावा होता है। वह अपने भाई कालू शेर से क्षमा मांगता है। कालू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपने प्राणों की परवाह तक नहीं की और इस बाघ मानव से सामना किया। कोई बात नहीं भाई, आखिर तुम मेरे भाई हो। जो कुछ भी हुआ मैंने तुम्हें माफ किया। तब कालू शेर अपने भाई सोनू को माफ कर देता है और फिर वह दोनों भाई हंसी खुशी फिर से अपने पिता शेर खान के साथ जंगल में रहने लगते हैं। एक जंगल में 3 जादुई बाघ रहा करते थे। उन सभी के पास कुछ जादुई शक्तियां थीं। वह तीनों रंगीन बाघ अपनी शक्तियों का हमेशा गलत प्रयोग करते थे। वह तीनों बड़े ही बेरहम और निकम्मे आलसी थे। उनका सेवक एक सफेद रंग का सिम्बा शेर था। उन तीनों बेरहम बाघों ने सिम्बा को अपना गुलाम बना रखा था। वह सिम्बा से अपना हर काम कराया करते थे। एक बार सिम्बा उन तीनों रंगीन बाघों से कहता है, बाघ महाराज, मुझे कुछ जरूरी काम से पास वाले जंगल में जाना है। मैं थोड़ी देर में वापस लौट आऊंगा। क्या मैं वहां जा सकता हूं? अरे ओ सिम्बा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम चले जाओगे तो हमारे लिए शिकार कौन लेकर आएगा? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। चुपचाप यहीं हमारे पास रहो और हमारे भोजन का बंदोबस्त करो। सिम्बा उन तीनों बाघों के आगे बहुत मिन्नतें करता है, परंतु वह सिम्बा की एक नहीं सुनते और उसे डांट फटकार कर वहां से भगा देते हैं। बेचारा सिम्बा निराश होकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन उन बाघों के जंगल में एक खतरनाक बाघ मानव घुस आता है। वह खूंखार बाघ मानव जंगल में आते ही जानवरों पर हमला कर देता है और उन्हें मारने लगता है। वह खूंखार बाघ मानव धीरे धीरे जंगल के कई जानवरों को मार डालता है। उस बाघ मानव को ऐसा करते सिम्बा शेर देख लेता है। यह देखकर सिम्बा हैरान हो जाता है। अरे, यह बाघ मानव कौन है? यह तो बड़ा ही खूंखार और खतरनाक लग रहा है। यह दुष्ट बाघ तो हमारे जानवरों को मार रहा है। मुझे यह बात इसी समय जाकर तीनों रंगीन बाघों को बतानी होगी। तब सिम्बा शेर फौरन उन तीनों रंगीन बाघों के पास पहुंचता है और वहां जाकर उन्हें सारी बात बताता है। अरे सिम्बा, क्या तुम पागल हो गए हो? यह तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में हमारी अनुमति के बिना कोई नहीं आ सकता। आसपास के जंगल में सबको यह खबर है कि हमारे पास अद्भुत जादुई शक्तियां हैं, इसलिए हमारा सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं। नहीं बाघ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने उस बाघ मानव को जंगल में कहर मचाते हुए अपनी आँखों से देखा है। अच्छा, ऐसी बात है
तो ठीक है, हम तीनों इसी समय जाकर उस बाघ मानव को देखते हैं। हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। तब यह कहकर वह तीनों रंगीन बाघ उसी समय बाघ मानव के पास पहुंचते हैं। अरे ओ बहरूपिये बाघ, कौन हो तुम और हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रंगीन बाघों की बात सुनकर बाघ मानव उन पर जोर जोर से हंसने लगता है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर आ जाओ, दिखाओ मुझे अपनी ताकत। वह तीनों रंगीन बाघ अपनी शक्तियों से बाघ मानव पर हमला करते हैं। बाघ मानव के पास भी शक्तियाँ थी, वह भी अपनी शक्तियों से बाघों पर हमला करता है, परंतु बाघ मानव उन तीनों बाघों से अधिक शक्तिशाली था। रंगीन बाघों की शक्तियाँ बाघ मानव की शक्तियों के आगे फीकी पड़ जाती हैं। अरे भाइयों, यह बाघ मानव तो बड़ा ही खतरनाक है, हम तीनों इसका सामना नहीं कर सकते। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, वरना यह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह कहकर वह तीनों रंगीन बाघ अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उधर सिम्बा उदास होकर जंगल में चलते जा रहा था। तभी उसके सामने एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है और उस दरवाजे में से एक जादुई रंगीन शेर बाहर आता है। रंगीन शेर को देखकर सिम्बा कहता है, अरे रंगीन शेर, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। हाँ सिम्बा, तुम सही कह रहे हो, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं जादू शेरों की दुनिया से यहाँ आया हूँ। सिम्बा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ रंगीन शेर, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। बताओ क्या हुआ है। सिम्बा के दयालु और ईमानदार व्यवहार को देखकर रंगीन शेर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, सिम्बा, एक दिन एक बाघ मानव हमारी जादुई दुनिया में पहुंचा और हमारे महाराज से बोला, महाराज महाराज, मैं अपने घर जाने का रास्ता भूल गया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मैं कुछ समय के लिए यहाँ रह सकता हूँ? और महाराज, क्या मुझे कुछ खाने को भी मिल सकता है? तब हमारे महाराज को उस पर दया आ गई और हमारे महाराज ने उसे वहाँ रहने की अनुमति दे दी। लेकिन रात होते ही जब हमारे महाराज अपनी गुफा में सो रहे थे, तब उस दुष्ट बाघ मानव ने हमारी महाराज की जादुई मणि चुरा ली और उसे लेकर भाग गया और शक्तिशाली हो गया। और यहाँ आकर उसने तुम्हारे जंगल के बहुत से जानवरों को मार डाला। हाँ रंगीन शेर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उस बाघ मानव ने हमारे जंगल में आतंक मचा रखा है। हमारे जंगल के रंगीन बाघ भी उसका सामना नहीं कर सके और डरकर भाग गए। हाँ सिम्बा, अब तुम मेरी मदद करो। तुम्हें कैसे भी करके उस दुष्ट बाघ मानव से वह जादुई मणि छीननी होगी। मैं उस जादुई मणि को तुम्हारी दुनिया में नहीं छू सकता, इसलिए यह सब तुम्हें ही करना होगा। तब यह सुनकर सिम्बा शेर उसी समय बाघ मानव के पास पहुंचता है। बाघ मानव उस समय एक गाय का शिकार कर रहा होता है। तब सिम्बा चुपके से वह जादुई मणि चुरा लेता है। जैसे ही बाघ मानव पीछे मुड़ के देखता है, तभी सिम्बा उस जादुई मणि की शक्ति से उस खतरनाक बाघ मानव का वहीं अंत कर देता है और जादुई मणि को रंगीन शेर को लाकर देता है। यह देखकर रंगीन शेर बहुत खुश होता है। फिर रंगीन शेर सिम्बा को लेकर उन तीनों रंगीन बाघों के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि किस तरह अपनी सूझबूझ से सिम्बा ने जंगल को बाघ मानव के आतंक से बचाया है। रंगीन बाघों, आज के बाद तुम सिम्बा को कभी तंग नहीं करोगे। सिम्बा, आज से तुम आजाद हो। और हाँ, अगर तुम तीनों ने फिर से सिम्बा पर अपना हुक्म चलाया तो तुम्हारी खैर नहीं। यह कहकर रंगीन शेर वहाँ से गायब हो जाता है और फिर सिम्बा आजाद होकर फिर से हंसी खुशी अपने जंगल में रहने लगता है। एक जंगल में वीरू नाम का एक भालू अपने बेटे सिम्बा शेर के साथ रहता था। सिम्बा शेर वीरू को अपना पिता समझता था, परंतु एक शेर भालू का बच्चा कैसे हो सकता है, यह जानने के लिए पूरी कहानी को देखिए। सिम्बा अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश रहता था। एक दिन सिम्बा के दोस्त उससे कहते हैं, अरे भाई सिम्बा, सुना है पास वाला जंगल बहुत ही सुंदर है, परंतु सुना है वहाँ बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। मेरा तो उस जंगल में जाने का बड़ा मन करता है, परंतु पिताजी मुझे कभी नहीं जाने देते। यह सुनकर सिम्बा भागता हुआ अपने पिता के पास पहुंचता है और कहता है, पिताजी, मैंने सुना है पास वाला जंगल बहुत ही सुंदर है, मुझे भी वहाँ जाना है पिताजी। सिम्बा की बात सुनकर भालू बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं सिम्बा, तुम उस जंगल में जाने के बारे में सोचना भी मत, वहाँ बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। यह कहकर वीरू भालू सिम्बा को उस जंगल में जाने से रोक देता है। अब यूं कुछ समय बीत जाता है और सिम्बा बड़ा हो जाता है। तब एक दिन सिम्बा उस जंगल में जाने की ठान लेता है और अपने पिता भालू को बिना बताए उस जंगल में आ जाता है। वहां आकर सिम्बा जो देखता है, उसे देखकर सिम्बा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सिम्बा देखता है कि उस जंगल के सभी जानवर ज़ॉम्बी बने हुए हैं। उन जानवरों को देखकर सिम्बा बहुत डर जाता है और वहां से आगे बढ़ता है।
कुछ दूर चलने के बाद उसे जंगल का राजा काली शेर दिखाई देता है और साथ ही वह देखता है कि काली शेर ने एक सफेद शेर को एक पिंजरे में कैद कर रखा होता है। यह देखकर सिम्बा कहता है, अरे लगता है यह ज़ॉम्बी शेर इस जंगल का राजा है। शायद इसलिए पिताजी मुझे यहाँ आने से मना कर रहे थे। लेकिन यह सफेद शेर कौन है और इस शेर ने इसे पिंजरे में क्यों कैद कर रखा है? वहीं सिम्बा की यह सारी बातें पास में खड़ा एक ज़ॉम्बी बाघ सुन लेता है। सिम्बा को वहां देखकर ज़ॉम्बी बाघ उस पर हमला करने के लिए आता है। सिम्बा ज़ॉम्बी बाघ को देखकर बहुत घबरा जाता है और वहां से भागता है। वह ज़ॉम्बी बाघ सिम्बा पर हमला करने ही वाला होता है कि वीरू भालू अचानक से वहां आ जाता है और उस ज़ॉम्बी बाघ पर हमला करके अपने बेटे को बचा लेता है और उसे लेकर वहां से भाग जाता है। वापस अपने जंगल में आकर वीरू सिम्बा से कहता है, सिम्बा यह सब क्या है? मैंने तुम्हें उस जंगल में जाने से मना किया था, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। सिम्बा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। भालू की बात सुनकर सिम्बा वहां से नाराज होकर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है और कहता है, पिताजी जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, परंतु मैं उस जंगल का राज जानकर ही रहूंगा। वहीं पेड़ पर बैठा एक बाज सिम्बा की यह बात सुन लेता है। बाज सिम्बा के पास आता है और कहता है, सुनो शेर, तुम यही जानना चाहते हो ना कि वह सफेद शेर कौन है और उस काले शेर ने उसे पिंजरे में क्यों कैद कर रखा है? हाँ बाज, तुम्हें उस सफेद शेर के बारे में क्या पता है? जल्दी बताओ, आखिर क्यों उस जंगल के सभी जानवर ज़ॉम्बी बने हुए हैं? सुनो शेर, यह बहुत समय पहले की बात है। आज से कुछ साल पहले तुम्हारे पिता सफेद शेर गब्बर इस जंगल के राजा हुआ करते थे। तुम्हारे पिता के दो दोस्त भी थे जो कि तुम्हारे पिता के साथ ही रहते थे। उनमें से एक वीरू भालू था और दूसरा काली शेर था। वीरू तुम्हारे पिता का वफादार दोस्त था, परंतु वहीं काली शेर तुम्हारे पिता से छिपकर जंगल के जानवरों का शिकार कर लिया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि काली शेर को शिकार करते हुए वीरू भालू ने देख लिया और उसने जाकर तुम्हारे पिता गब्बर को उसकी शिकायत की। तब तुम्हारे पिता ने काली शेर को अपने पास बुलाया और उसे गुस्से से कहा, काली, हमें पता चल चुका है कि वह शिकारी तुम ही हो। इससे पहले कि मैं अपनी दोस्ती भूलकर तुम्हें सजा सुनाऊं, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तब काली गुस्से से आग बबूला होकर वहाँ से चला जाता है। गब्बर शेर, तुमने आज सभी जानवरों के सामने मेरी बेइज्जती की है, मैं तुम्हें देख लूंगा। काली ऐसे ही गुस्से से हमारे जंगल से काफी दूर निकल आता है। तभी एक ज़ॉम्बी भेड़िया अचानक से वहाँ काली पर हमला करके भाग जाता है, जिससे काली भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। तब काली सोचता है, यही मौका है उस गब्बर शेर से अपना बदला लेने का। तब काली शेर जंगल में आकर जानवरों पर हमला करने लगता है और सभी जानवरों को ज़ॉम्बी बनाने लगता है। जब तुम्हारे पिता गब्बर को यह बात पता लगती है तो वह बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने दोस्त वीरू से कहते हैं, वीरू मेरे दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना है। हाँ गब्बर, बताओ भाई। मेरे दोस्त, तुम ऐसा करो, तुम सिम्बा को लेकर इसी समय किसी दूसरे जंगल में चले जाओ। परंतु गब्बर मेरे भाई, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? वीरू, मैं जैसा कहता हूँ तुम बस वही करो। अब वीरू भालू तुम्हें लेकर उस जंगल से चला गया था और पीछे से उस काली ने तुम्हारे पिता गब्बर को कैद कर लिया। हम चाहकर भी तुम्हारे पिता को उसकी कैद से आजाद नहीं करा पाए। नहीं बाज, मैं अपने पिता को आजाद कराऊंगा और उस काली शेर से अपने पिता का बदला भी लूंगा। तब सिम्बा काली शेर के जंगल के सभी ज़ॉम्बी बने जानवरों को इकट्ठा करता है और उन सबको आग लगाकर मार देता है और फिर सिम्बा काली शेर पर हमला करके उसे भी मार डालता है और उसे जलाकर पूरे जंगल को ज़ॉम्बी वायरस से मुक्त कर देता है और अपने पिता को आजाद करा लेता है। वहाँ अचानक एक जादुई पेड़ प्रकट होता है और उस पेड़ में से एक गोल्डन शेर बाहर आता है। गोल्डन शेर शेरनी के पास आता है और कहता है, एक जंगल में गब्बर नाम का एक सफेद रंग का शेर अपनी पत्नी शेरनी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गब्बर शेर बहुत ही ताकतवर और दयालु स्वभाव का था। गब्बर शेर अपने दोनों बच्चे और पत्नी शेरनी के साथ खुशी से जंगल में रहता था। गब्बर शेर जंगल के सभी जानवरों को अपनी संतान की तरह समझता था और कभी कोई मुसीबत आने पर वह अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी प्रजा की रक्षा करता था। एक दिन उस जंगल में अचानक से एक शैतानी शक्तियों वाला एक भयंकर कालिया शेर आ जाता है। उस कालिया शेर के अंदर से भयंकर शक्तियाँ निकल रही होती हैं। तभी उस कालिया शेर को सामने एक गाय खड़ी दिखाई देती है। तब कालिया शेर गाय के पास जाता है और उस गाय पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। वहीं कालिया शेर को गाय को मारते हुए एक भैंस देख लेती है। यह देखकर भैंस बहुत घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। भैंस भागती हुई सीधा गब्बर शेर के पास आती है।
गब्बर शेर मुझे बचाओ, वह मुझे भी मार देगा। अरे भैंस क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और कौन तुम्हें मार देगा? मुझे बताओ क्या हुआ है? गब्बर शेर, अभी मैंने जंगल में कुछ ऐसा देखा है जो आज से पहले कभी नहीं देखा, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ भैंस बताओ तुमने क्या देखा? तब भैंस गब्बर शेर से बोलती है, गब्बर शेर, मैंने देखा कि एक भयंकर शैतानी शक्तियों वाला कालिया शेर अचानक से हमारे जंगल में आकर एक गाय पर हमला करके उसे मार देता है। गब्बर शेर, मुझे तो वह कालिया शेर कोई शैतान लगता है। अरे भैंस ये तुम क्या कह रही हो? बड़े आश्चर्य की बात है। भैंस तुम चिंता मत करो और सबसे पहले जंगल के सभी जानवरों को यहाँ इकट्ठा करो ताकि वह शैतान कालिया शेर किसी और जानवर को नुकसान ना पहुँचा सके। मैं अभी जाकर उस कालिया शेर को देखता हूँ। तभी शेरनी कहती है, गब्बर शेर, तुम कहीं मत जाओ। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी दोनों बच्चों के साथ कैसे जी पाऊंगी? शेरनी यह तुम क्या कह रही हो? मेरी प्रजा का जीवन संकट में है। एक शैतान शेर हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है और तुम मुझे यहाँ रहकर यह सब देखने के लिए कह रही हो? कभी नहीं। शेरनी तुम यहीं हमारे दोनों बच्चों के साथ रहो। अगर मैं वापस ना आऊँ तो समझ जाना कि मैं मर चुका हूँ। यह कहकर गब्बर शेर वहाँ से निकलता है और उस शैतानी शक्तियों वाले कालिया शेर के सामने आ जाता है। अरे दुष्ट, कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में घुसकर मेरे जानवरों को मारने की? अच्छा तो यह जंगल तुम्हारा है मूर्ख शेर। मैं तेरे ही पास आ रहा था परंतु तू तो खुद ब खुद मेरे पास मरने के लिए चला आया। गब्बर शेर, अब मैं तुझे मारकर इस जंगल का नया राजा बनूंगा। यह कहकर शैतान कालिया शेर अपनी शक्ति से गब्बर शेर को वहीं मार देता है। जब शेरनी को पता लगता है कि गब्बर शेर मर चुका है तो यह देखकर शेरनी बहुत दुखी हो जाती है। गब्बर शेर, यह तुम्हें क्या हो गया? अब मैं अकेली अपने इन दोनों छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालूंगी? हे भगवान, वह दुष्ट कालिया शेर अब मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा। यह सोचकर शेरनी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। शेरनी अपने दोनों बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है और गब्बर शेर के बारे में सोचकर बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ अचानक एक जादुई पेड़ प्रकट होता है और उस पेड़ में से एक गोल्डन शेर बाहर आता है। गोल्डन शेर शेरनी के पास आता है और कहता है, शेरनी, मुझे गब्बर शेर से मिलना है। क्या तुम मुझे गब्बर शेर का पता बता सकती हो? गोल्डन शेर की यह बात सुनकर शेरनी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अरे शेरनी क्या हुआ? मेरी बात सुनकर तुम इतनी उदास क्यों हो गई? तब शेरनी गोल्डन शेर को सारी बात बताती है कि वह गब्बर शेर की पत्नी है और एक दुष्ट कालिया शेर ने उसके पति गब्बर शेर को मार दिया है और जंगल पर कब्जा कर लिया है। शेरनी की यह बात सुनकर गोल्डन शेर कहता है, शेरनी यह तुम क्या कह रही हो? यह सब उस कालिया शेर ने किया है? तो वह कालिया शेर यहाँ तक भी आ पहुँचा? मैं तो गब्बर शेर के पास उस कालिया शेर के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगने आया था। उस कालिया शेर ने पहले हमारी जादुई दुनिया पर हमला किया और हमारे महाराज गोल्डन शेर को पत्थर का बना दिया है। परंतु गोल्डन शेर, तुम तो खुद इतने शक्तिशाली हो, फिर तुम क्यों नहीं अपने महाराज को बचा लेते? नहीं शेरनी, वह कालिया शेर बहुत ही शक्तिशाली है। सिर्फ हमारे गोल्डन महाराज ही उसे मार सकते हैं, परंतु उसके लिए हमारे गोल्डन महाराज को अपने पहले रूप में आना होगा। अच्छा तो यह बात है, परंतु तुम्हारे गोल्डन शेर को कैसे वापस ठीक कर सकते हैं? शेरनी, तुम्हारे इस जंगल में एक बहुत पुरानी गुफा है। उस गुफा में एक जादुई मणि रखी है। उस जादुई मणि की रक्षा कुछ भयंकर नाग करते हैं। तुम्हें वह नागमणि उन नागों से हासिल करनी है, परंतु ध्यान रखना वह नाग नागमणि पाने वाले की परीक्षा लेते हैं। नागमणि हासिल करने के लिए तुम्हें वह परीक्षा पास करनी होगी। गोल्डन शेर की यह बात सुनकर शेरनी उसी समय गुफा के पास आ जाती है। शेरनी देखती है कि गुफा में एक जादुई चमकती मणि रखी हुई है और उस मणि के चारों ओर भयंकर नाग बैठे हैं। तभी एक नाग शेरनी से कहता है, आओ शेरनी आओ, यह सारा सोना चांदी तुम्हारा है, जितना चाहो यहाँ से ले जा सकती हो। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि तुम्हारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम यह सारा सोना ले जाओ और अपने बच्चों का खुशी से जीवन यापन करो। तब शेरनी कहती है, नहीं नाग देवता, मुझे सिर्फ यह जादुई मणि चाहिए। इस समय मुझे किसी की मदद करनी है। शेरनी की बात सुनकर नाग कहता है, वाह शेरनी, तुम जादुई मणि पाने की इस परीक्षा में पास हुई। अब तुम यह मणि ले जा सकती हो। शेरनी मणि लेकर वहाँ से निकलती है और गोल्डन शेर के पास आ जाती है। तब गोल्डन शेर शेरनी और उसके दोनों बच्चों को लेकर अपनी जादुई गोल्डन दुनिया में आ जाता है। मणि की शक्ति से जादुई गोल्डन शेर महाराज ठीक हो जाता है और शेरनी का धन्यवाद करता है।
फिर गोल्डन शेर शेरनी और उसके बच्चों को लेकर वापस गब्बर शेर के जंगल में उस शैतान कालिया शेर के पास आ जाते हैं। गोल्डन शेर को वहाँ देखकर कालिया शेर हैरान हो जाता है। तब गोल्डन शेर अपनी शक्तियों से उस शैतानी शक्तियों वाले कालिया शेर को मार देता है और गब्बर शेर को अपनी शक्तियों से वापस जीवित कर देता है। गब्बर शेर को वापस जिंदा देखकर उसकी पत्नी शेरनी और जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। गोल्डन शेर शेरनी के लिए एक गोल्डन शेर हाउस प्रकट करता है और कहता है, यह लो शेरनी, जब भी तुम्हें कोई मुसीबत हो तुम इस गोल्डन शेर हाउस से मदद मांग सकती हो। यह कहकर गोल्डन शेर अपनी दुनिया में वापस चला जाता है।